मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं नया मखलूक। खुदा के लोगों, नया मखलूक कैसा होता है? बाइबल मुकद्दस में हमने सीखा वो कुफर नहीं बकता, वो सताता नहीं है, वो बेइज्जत नहीं करता, वो अलग होता है। आज सुबह हम देखेंगे इफिसस की कलीसिया को पौलुस से कहता है, 4 बाब देखेंगे इफिसियों खत का और उसकी 23वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। यूं लगता है कि पुरानी इंसानियत को उतारने की जरूरत है, नई इंसानियत पहननी है। और फिर लिखा है, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा के लोगों, खुदा ये चाहता है हम पुरानी इंसानियत को उतार दें। पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान, वो ख्यालात, वो ख्वाहिशें, वो शहवत परस्ती, वो बुत परस्ती, वो जादूगरी, वो अदावतें, वो झगड़ा, वो नाच रंग, उसको उतार फेंकें और नए इंसान बन जाएं, नए मखलूक बन जाएं, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें आरसी है, जिसमें हलीमी है, जिसके अंदर बर्दाश्त है। खुदा के लोगों, नेक काम करने वाले बन जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि नया मखलूक कैसा होता है। आज इसलिए लोग क्यों ठोकर खाते हैं, लोग क्यों अफसोस करते हैं ईमानदारों पर? क्योंकि तौबा तो वो कर लेते हैं, बपटाइज भी वो हो जाते हैं, लेकिन नए मखलूक का जो रंग है वो उनकी जिंदगी के अंदर से नजर नहीं आता, जिसके सबब से लोग जो हैं उस तरह तब्दील नहीं होते। तो नया मखलूक जो है वो एक रोल मॉडल है, उसको लोग देखकर बदलते हैं, उसकी हालत को देखते हैं, उसकी जिंदगी को देखते हैं। जरूरी है कि वो पुरानी इंसानियत को उतार दे। जब कोई शादी को इवेंट आता है तो वहां पता चलता है वो कितना नया मखलूक है। अगर वही पुरानी हरकतें, पुरानी रस्में, सिखों की, हिंदुओं की रस्में, दूसरे कौमों की रस्में अगर उनकी जिंदगियों के अंदर नजर आ रही हैं, तो फिर वो कैसा मसीह है? नया मखलूक नई अकल के साथ, नई सोच के साथ, नई इंसानियत के साथ चलता है और उसकी जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस के असूल नजर आते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस की बातें नजर आती हैं, क्योंकि हमें वो काम करना है जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। नया मखलूक नए काम करे, वो पुराने काम ना करे। इसलिए तो पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा के लोगों, कैसी हमें इंसानियत को पहनना है जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। नया मखलूक पाक होता है, उसका गंदगी के साथ, गंदी बातों के साथ, गंदी सोचों के साथ, गंदे कामों के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो पाक हो चुका है। यीशु के लहू ने उसे धो दिया है। अब वो ना गंदी बातें सुनता है, ना बोलता है, ना देखता है, क्योंकि अब उसकी हालत बदल चुकी है। खुदा के लोगों, नया मखलूक इसे कहते हैं। नया मखलूक ये नहीं तालियां बजाए चर्च में आकर और वो जंप मारे, डांस करे और बड़ा चंदा दे और फिर वो के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन बाहर जाकर अगर वो गंदी गुफ्तगू कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है, कुफर बक रहा है, सता रहा है लोगों को, लोगों के गिरबान पकड़ रहा है, तो फिर वो नया मखलूक नहीं है। ये रूहानी एक्टर होते हैं जो ज्यादातर हमें आजकल नजर आते हैं। जो रियलिटी के अंदर लोग बदलते हैं वो हमें नजर आते हैं कि वाकई ये नया मखलूक है, और नए मखलूक के खड़े होने से दूसरे लोग बरकत पाते हैं, दूसरे लोग चेंज होते हैं। आज सुबह इस बात को याद रखिए कि जो नया मखलूक है, बाइबल मुकद्दस में उसके ताल्लुक से तालीम है, और नया मखलूक अलग नजर आता है। उसका किरदार, उसकी जिंदगी, उसकी राह अलग नजर आती है, क्योंकि यीशु के खून से धुला है। उसकी सोचें बदल गई हैं, उसकी हालत बदल गई है। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत रुखास्त है, आज सुन जितने भी कलाम सुन रहे हैं बरकत पाएं, और जो नए मखलूक नहीं है आपके कलाम के बायस वो नए बन जाएं। ये सुना